श्री गणेश अंक में श्री विष्णु द्वारा गणेश स्तुति। फिर शिरोत्साही विष्णु शिवप्रिया पार्वती के आजर अमर चिराचारपति भुवनपति इच्छा शक्तिधर सर्वात्मा सर्वदेवात्मा पुत्र का सविधि पूजन कर भक्ति भाव से उनकी स्तुति करने लगे। ईश, मैं सनातन ब्रह्म ज्योति स्वरूप आपका स्तवन करना चाहता हूँ, परंतु आपके अनुरूप निरूपण करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ, क्योंकि आप इच्छा रहित संपूर्ण देवों में श्रेष्ठ सिद्धौर योगियों के गुरु स्वरूप रूप सर्वेश्वर ज्ञान राशि स्वरूप अव्यक्त अविनाशी नित्य सत्य अमात्य रूप वायु के समान अत्यंत निर्लेप शतरहित सबके साक्षी संसार सागर से पार होने के लिए परम दुर्लभ माया रूपी नौका के कर्णधार स्वरूप भक्तों पर अनुग्रह करने वाले श्रेष्ठ वर्णीय वरदाता वरदानियों के भी ईश्वर सिद्धि स्वरूप सिद्धिदाता सिद्धि के साधन ध्यानातीत ध्येय ध्यान द्वारा असाध्य धार्मिक धर्म स्वरूप धर्म के ज्ञाता धर्म और अधर्म का फल प्रदान करने वाले संसार वृक्ष के बीज अंकुर और उनके आश्रय स्त्री पुरुष और नपुंसक के स्वरूप में विराजमान तथा उनकी इंद्रियों से परे सबके आदि अग्र पूज्य सर्व पूज्य गुण के सागर शिक्षा से निर्गुण ब्रह्म तथा शिक्षा से ही सगुण ब्रह्म का रूप धारण करने वाले स्वयं प्रकृति रूप और प्रकृति से परे प्राकृत रूप हैं। शेष अपने सहस्त्रों मुखों से भी आपकी स्तुति करने में असमर्थ है। आपके स्तवन में न पंचमुख महेश्वर समर्थ हैं, न चतुर्मुख ब्रह्मा ही, न सरस्वती की शक्ति ही, न मैं ही आपका स्तवन कर सकता हूँ। और जब सब चारों वेदों की ही शक्ति नहीं है तो फिर उन वेदवादियों की तो क्या गणना। उपयुक्त स्तुति की ब्रह्म वैवर्त पुराण में बड़ी महिमा बताई गई है। किलान में प्रभु माया शक्ति ने मुझे शाप दे दिया है। सुर समुदाय में विघ्न निघन रुद्र पुत्र की पूजा हो जाने पर शनिश्चर ने अत्यंत विनीत वाणी से लक्ष्मीपति विष्णु से निवेदन किया, अतएव आप कृपा पूर्वक संपूर्ण विघ्नों के शमन और दुख की पूर्ण निवृत्ति के लिए गणेश कवच का वर्णन करने का अनुग्रह कीजिए। मैं उसे धारण करना चाहता हूँ। ओम गण गणपते नमः। गणेश कवच और उसकी महिमा। रवि नंदन इस कवच की बड़ी महिमा है। शनिश्चर देव के विनय पूर्ण वचन सुनकर के सजल जलधर वपु श्री विष्णु ने कहा, 10 लाख जप करने से कवच सिद्ध हो जाता है। कवच सिद्ध कर लेने पर मनुष्य मृत्यु पर विजय प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। यह सिद्ध कवच धारण करने पर मनुष्य वाग्मी चिरंजीवी सर्वत्र विजयी और पूज्य हो जाता है। इस माला मंत्र और कवच के प्रभाव से मनुष्य के सारे वात कोप पातक ध्वस्त हो जाते हैं। इस कवच के शब्द श्रवण मात्र से ही भूत प्रेत पिशाच कुष्मांड ब्रह्म राक्षस डाकनी योगनी वैताल और बाल ग्रह तथा क्षेत्रपाल आदि दूर भाग जाते हैं। कवच धारी पुरुष को आधी
अर्थात मानसिक रोग, व्याधि अर्थात शारीरिक रोग और भयप्रद शोक स्पर्श नहीं कर पाते। इस प्रकार सर्व विघ्नेश हरण गणेश कवच का महात्म्य गान लक्ष्मीपति विष्णु जी ने सूर्यपुत्र शनिचर को कवच का उपदेश देते हुए कहा। शनिचर इस संसार मोहन नामक कवच के प्रजापति ऋषि हैं, बृहति छंद हैं और स्वयं लंबोदर गणेश देवता हैं। धर्म अर्थ काम और मोक्ष में इसका विनियोग कहा गया है। यह संपूर्ण कवचों का सारभूत है। ओम गम हुम श्री गणेशाय स्वाहा। यह मेरे मस्तक की रक्षा करे। 32 अक्षरों का मंत्र सदा मेरे ललाट को बचावे। ओम ह्रीम क्लीम श्रीम गम। यह निरंतर मेरे नेत्रों की रक्षा करे। विघ्नेश भूतल पर सदा मेरे तालु की रक्षा करें। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम। यह निरंतर मेरी नासिका की रक्षा करे तथा ओम गौम गम शूर्पकर्णाय स्वाहा। ये मेरे ओष्ठ की सुरक्षित रखे। षोडश अक्षर मंत्र मेरे दांत तालु और जीव को बचावे। ओम लम श्री लंबोदराय स्वाहा। सदा गंड स्थल की रक्षा करे। ओम क्लीम ह्रीम विघ्ननाशाय स्वाहा। सदा कानों की रक्षा करे। ओम श्रीम गम गजाननाय स्वाहा। सदा कंधों की रक्षा करे। ओम ह्रीम विनाकाय स्वाहा। सदा पृष्ठ भाग की रक्षा करे। ओम क्लीम ह्रीम कंकाल की और गन वक्षस्थल की रक्षा करे। विघ्न निहंता हाथ पैर और सर्वांग को सुरक्षित रखे। पूर्व आदि में लंबोदर और अग्निकोण में विघ्न नायक रक्षा करें। दक्षिण में विघ्नेश और नैऋत्य कोण में गजानन रक्षा करें। पश्चिम में पार्थिपुत्र, वायव्य कोण में शंकर आत्मज, उत्तर में परिपूर्णतम श्री कृष्ण का अंश, ईशान कोण में एक दंत और उधर भाग में हिरंब रक्षा करे। अधोभाग में सर्वपूज्य गण अधिप सब ओर से मेरी रक्षा करें। शयन और जागरण काल में योगियों के गुरु मेरा पालन करें। वस इस प्रकार जो संपूर्ण मंत्र समूहों का विग्रह स्वरूप है, उस परम अद्भुत संसार मोहन नामक कवच का तुमसे वर्णन कर दिया। सूर्यनंदन, इसका उपदेश प्राचीन काल में गोलोक के वृंदावन में रास मंडल के अंतर्गत श्री कृष्ण ने मुझे विनीत को दिया था। यही मैंने तुम्हें प्रदान किया है। तुम इसे जिस किसी को मत देना। यह परम श्रेष्ठ सर्वपूज्य और संपूर्ण संकटों से उभारने वाला है। जो मनुष्य विधि पूर्वक गुरु की अभ्यर्चना करके इस कवच को गले में अथवा दाहिने भुजा पर धारण करता है, वह निस्संदेह विष्णु ही है। ग्रहेंद्र हजारों अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ इस कवच की 16वीं कला की भी समानता नहीं कर सकते। जो मनुष्य इस कवच को जाने बिना शंकर सुमन गणेश की भक्ति करता है, उसके लिए भी लाख जपने पर भी मंत्र सिद्धिदायक नहीं होता। ओम गण गणपति नमः।